भाई नेक्स्ट लेक्चर में 9:10 के बाद एंट्री नहीं मिलेगा और 9:05 को मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सुन लो, कुछ भी हो जाए मैं 9:10 के बाद किसी को एंट्री नहीं देने वाला। मैं यहाँ से रूम लॉक कर दूंगा। ये लास्ट टाइम है आप लोगों का। हमको 1 महीना हो गया, मैं हर बार 10-15 मिनट वेट करता हूँ आप लोगों को। अच्छा नहीं रहता। सर लोग घर इसके पे ही हो, चक्कर में बाहर हमने तो जाते खाना नहीं नहीं। खाया। हाँ, बस सर खाना नहीं खाने का कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ। देखो यस सर, मेरे घर में इसीलिए तो मैं मेरे देखा घर में तो टाइम हो पॉजिटिव गया। केस है। हाँ मेरे सर, खुद के घर में पॉजिटिव केस है, isn't it? वही ना। आप तो भी सर टाइम तो से पढ़ाते हैं। तो फिर तो फिर तो मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए। ये प्रायोरिटी है हम सबकी, है हाँ ना? सर। चलो स्टार्ट ओके सर, करते हैं। शुरू कीजिए। સર हाँ बोलो। આપણે પેલા વિશાલ સર ને બી થયેલું છે कौन है? આ વિશાલ नहीं સર ને नहीं ઇલેક્ટ नहीं, वैसल सर ने નથી થયો, પછી ખબર નથી હે મને। ये कहाँ से सिटी बन गई? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड, जिसमें हमने ये बताया था कि वो फर्स्ट लॉ का जो थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है उसको वायोलेट करता है, isn't it? मतलब कि वो उसके ऑपोजिट है, विच स्टेट्स दैट कि ऐसा डिवाइस है जो विदाउट गिविंग टेकिंग एनी इनपुट एनर्जी गिविंग द आउटपुट एनर्जी, isn't it? मतलब कि कोई भी एनर्जी अंदर ले नहीं सकता, लेकिन वो एनर्जी जो है वो बाहर ट्रांसमिट करता है, जो पॉसिबल नहीं है, isn't it? तो उसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। उसके बाद हमने सर एक मिनट हेलो। एक मिनट उसके बाद हमने सर देखा सर था। हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये वाला मैं पढ़ा नहीं था, मतलब था लेकिन वो वॉइस कट रहा था ना, इसलिए मैं आपको बोला भी था, तो बोले थे कि ठीक है कल हो जाएगा। हाँ मैंने बताया ना परपेचुअल मोशन मशीन के बारे में। क्या बस उतना कि ही है यहाँ सर। से आप, हाँ बस इतना ही है। मतलब इसका बस। एक मतलब ये समझा रहा है कि ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो इनपुट एनर्जी नहीं दे सकता और आउटपुट एनर्जी देता है, समझ रहे हो? हाँ, ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अगर ऐसा हो। अल्टीमेटली आपका जो फर्स्ट लॉ है उसका प्रिंसिपल है, उसको वो वायोलेट करता है, वो रूल को, isn't it? उसके ऑपोजिट है ये। तो ठीक, सर अगर क्वेश्चन आया तो आपको परपेचुअल। डेफिनेशन लिखना है। बस। आपको क्वेश्चन आएगा कि PMM1 क्या है, या फिर डिफाइन PMM1। ओके, ऐसे आएगा क्वेश्चन। फिर PMM2 करके आता है, जो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना तब आएगा। ओके, हेलो, हाँ सर isn't समझ it? गया, ये लिख लूंगा। हाँ सर। उसके बाद हमने क्लोज सिस्टम में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए कल उसका इक्वेशन प्रूव किया था ऑफ वर्क एंड हीट। ओके, क्लोज सिस्टम के अंदर। तो इसको एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसके बेस पे हमको आगे बढ़ना है। तो इसको साइन कन्वेंशन के बेस पे हमने साइक्लिक प्रोसेस के लिए प्रूव किया था और इवन नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी, isn't it? तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन है वो आपको पता है, दैट साइक्लिक प्रोसेस ऑफ dW is proportional to cyclic process of dQ। ओके, ये D इसीलिए लिखा गया है ताकि बहुत ही छोटा हीट हो रहा है, बहुत ही कम प्रमाण में हीट या फिर वर्क हो रहा है, इसकी वजह से उसको D लिखते हैं। ओके, और उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन करना है, फिर मतलब कि उसको बड़ा करना है। आपने मैथ्स पढ़ा है थोड़ा। तो उसके हिसाब से हमने ये जो वर्क और हीट है वो रखा था। ये W इन जो था वो हमारा W1 था, ये QH जो था वो Q1 था। ओके, ये W2 था और ये जो था वो Q2 था। ओके, उसके बेस पे हमने ये
लिखा था, एक साइड वर्क और दूसरी साइड हीट, isn't it? और उसके बेस पे ये इक्वेशन मिला था हमको, ये हमको याद रखना है। ओके, उसके बाद नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखा था। देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा था कि आपका जो प्रोसेस है वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट से स्टार्ट होके अगेन फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही, मतलब उसके इनिशियल स्टेट पे ही वापस आ रहा था। तो उसकी एनर्जी में या फिर प्रॉपर्टी जो है उसमें जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल, मतलब कि वो जीरो होगा, isn't it? मतलब कि आपके पास इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी इवन है, तो ये प्रोसेस खत्म होने के बाद अगेन वो जो एनर्जी है स्टोर्ड वो इवन ही आएगी। उसकी वजह से यहाँ पे इवन और E2 जो है वो नहीं लिखा है, समझ रहे हो? वो उसका मैंने समझाया था कि ये इवन और E2 सेम हो जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, isn't it? ये मैंने कल कट आउट किया था। लेकिन यहाँ पे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि आपकी सपोज स्टोर्ड एनर्जी जो है वो इवन है, कि स्टोर्ड एनर्जी, इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी जो है वो इवन है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि आप हीट दे रहे हो और वर्क उससे मिल रहा है, वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, इजंट इट? तो उसके बेस पे हमने ये इक्वेशन लिखा था दैट इवन और इन क्या कर रहे हैं, हीट, तो मतलब प्लस क्यू आएगा, इजंट इट, इज इक्वल टू W जो है वो वर्क डन सिस्टम दे रहा है तो प्लस W आएगा, और बाद में लास्ट में क्योंकि ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो एनर्जी कुछ उसमें दूसरी कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है, isn't it? तो उसको E2 बोला था हमने। तो अभी W जो है वो इस साइड ले लो तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये जो ये है ना E1 प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू E2। देन Q और W को एक साथ रखो और E1 को राइट साइड ले जाओ तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली Q माइनस W इज इक्वल टू E2 माइनस E1 एंड दैट E2 माइनस E1 इज इक्वल टू योर डेल्टा E, जिसको बोलते हैं चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कि सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें जो चेंजेस आ रहा है ना, उसको चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं। और वो स्टोर्ड एनर्जी कौन से फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर हो सकती है, तो वो हमने देखा था कि वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक, इंटरनल एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक, कोई भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट we only consider the potential, kinetic and internal energy, okay? तो इसकी वजह से ये डेल्टा ई का एक इक्वेशन बनाया था हमने, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके? तो ये जो आपका डेल्टा ही है सिस्टम का वो आएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो भी आपको याद रखना है, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। अभी ये डेल्टा ई जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक बार हम समझ लेते हैं कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है, isn't it? तो सपोज ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आपकी जो हीट है, ये पहला एग्जांपल देखो, एक मिनट, आपकी जो हीट है ये वाली, ये सिस्टम जो है उसमें ये जो हीट इन हो रही है, ओके? तो ये जो हीट इन है वो 15 किलो जूल है, कुछ वर्क अंदर जा रहा है, मतलब ये वर्क क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये वर्क सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, कौन बताएगा? सर सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है। वेरी नाइस, देखो W शाफ्ट इन लिखा है, isn't it? और ये Q आउट हो रहा है, ओके? तो इस Q इन हो रहा है तो उसको लिखेंगे हम 15 प्लस 15, फिर इसको लिखेंगे हम, ये जो Q आउट हो रहा है उसको लिखेंगे हम -3, ओके? और Q शाफ्ट जो अंदर जा रहा है, मतलब शाफ्ट का जो वर्क अंदर जा रहा है उसको हम प्लस बताएंगे, +6, ओके? या फिर हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि आपका जो हीट और सर वर्क है उसको यहाँ पे, हाँ एक मिनट, पहले स्टोर्ड एनर्जी जो थी वो E1 थी सपोज, बरोबर? इस हिसाब से करते हैं हम, जैसे जाते हैं ना वैसे।
अभी इन अच्छा कितनी हो सर, रही है? मुझे एक प्लस में दिक्कत हुआ यहाँ पे। हाँ आपने हाँ, बोला था इसीलिए जब इसीलिए इसीलिए वर्क, एक हाँ हाँ, इसलिए आपने, मैंने ये अभी इसीलिए मैं यहाँ से इस तरह से जाते हैं। अच्छा, अच्छा डायरेक्ट आप ओके, किए थे है इवन, ना? डायरेक्ट किया था। इवन प्लस 15, ओके। Q1 मतलब हीट जो इन हो रही थी वो, मतलब वो तो प्लस आएगी, ये जो हीट इन है वो, isn't it, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका वर्क, ओके। वर्क क्या आएगा? ओ एक मिनट, आपका हीट रह गया ना, एक मिनट, -6। एक मिनट, ये हीट रह गया ना, देखो, Q इज इक्वल टू W, ये साइक्लिक प्रोसेस है ना आपका, मतलब W इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू W, इजंट इट? उस हिसाब से हम जाएंगे। देखो, यहाँ पे पहले स्टोर्ड एनर्जी थी, ओके, फिर मैंने हीट इन की, जो थी मेरी 15, उसके बाद यहाँ से सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, तो उसका सिंबल क्या आएगा? नेगेटिव। जितनी भी हीट है वो एक साइड लिखनी है हमको, ओके। उसका सिंबल क्या आएगा? माइनस। आर यू गेटिंग मी? -3। यस। अभी उसके बाद इज इक्वल टू इक्वल टू वर्क, वर्क, अरे अभी ये शुभम पोद्दार लॉबी में वेट कर रहा है, -6। इज इक्वल टू वर्क, ओके। अभी क्या रह गया इसमें? वर्क क्या है? सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, ओके, तो उसका सिंबल क्या आएगा? माइनस। माइनस। आर यू गेटिंग मी? तो ये यस सर। आएगा -6 6। प्लस, अभी उसमें नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, तो कुछ फाइनल स्टोर्ड एनर्जी बचेगी, जिसको हम क्या बोलते थे? E2 बोलते थे, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? अभी ये E1 जो है, इसको इस साइड ले लो, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 15 माइनस -3, और ये -6 था, वो इस साइड आ गया, तो +6। +6 इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा E। डेल्टा ई। क्लियर? तो अभी ये क्या आ गया? 15 -3 12 +6 18, डेल्टा ई 18। 18 आ गया। यस। आई होप जो कि हमको सबको सर समझ में आ फाइनल गया मिला, होगा कुछ। हाँ सर, जो हाँ, हमको फाइनल डेल्टा ई मिला वो हम्म, 18 मिला है ना? इसको यस सॉल्व करके यस फिर ऐसा, हाँ। यस यस। अभी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें, चलो। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? आयुष परमार, अभिषेक पटेल, सर आयुष, हाँ हाँ, नथी प्रॉब्लम परमार, सर, ओके, काही चलो, प्रॉब्लम. ओके ओके, गुड 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 गुड। ये दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका देखते हैं अभी, ओके। उसमें क्या है वो एग्जाम्पल में? यहाँ पे हीट इन हो रही है और हीट आउट हो रही है, isn't it? कोई वर्क नहीं हो रहा है ये सिस्टम में, तो अल्टीमेटली आपका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा? E1 प्लस, हीट इन हो रही है, इसकी वजह से मैं प्लस लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके, ये वाला 15 हीट बाहर जा रही है, उसके लिए, इसके लिए मैं माइनस लिखूंगा, ओके, इज इक्वल टू, कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो वो 0 आएगा, और लास्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी बचेगी वो क्या आएगी आपकी? E2। क्लियर? E1 को अगेन इस साइड ले लो, और ये बच गया 15 -3 विच इज इक्वल टू 12, और E2 माइनस E1 आएगा डेल्टा ई, सो अल्टीमेटली डेल्टा ई इज इक्वल टू 12 किलो जूल। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। अच्छा ओके, फाइन फाइन फाइन। अभी उसके बाद आपकी जो ये, एक मिनट में फोटो ले लेता हूँ।
उसके बाद आपका जो ये डेल्टा ही है इसका इक्वेशन है विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ के मतलब काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट बढ़ेगा धीरे धीरे, isn't it? तो वो थोड़ा ध्यान से नोटिस करना है इसको। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्लोज सिस्टम तो था ही जिसमें कोई मास एंटर नहीं हो रहा है, isn't it? कोई दड़ एंटर नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हम जब भी आगे स्टडी करेंगे तो स्टेशनरी सिस्टम की स्टडी करेंगे, isn't it? तो अभी हमारा सिस्टम जो है वो स्टेशनरी है, मतलब उसमें वो फ्लूइड है या उसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आ रहा है इन द सेंस कि वो सपोज फ्लूइड है, वो फ्लूइड ट्रैवल नहीं कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके, और वो ग्राउंड लेवल पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आएगी, isn't it? तो उसकी वजह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है उसको हम क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। समझ रहे हो, ये हम क्यों जीरो ले रहे हैं, बिकॉज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नहीं आएगी, बिकॉज द सिस्टम इज योर स्टेशनरी क्लोज सिस्टम। ओके, तो अभी आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो लेते हो तो अल्टीमेटली आपका जो ये इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ये वाला, उसमें वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आया, सिर्फ डेल्टा यू। ओके, तो अल्टीमेटली आपको डेल्टा ई मतलब कि जो स्टोर्ड एनर्जी में चेंज है सिस्टम की वो मिल गया डेल्टा यू, isn't it? और ये डेल्टा यू क्या होगा पता है, U2 माइनस U1 फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, isn't it? So ultimately your change in stored energy is equal to your change in internal energy, which is equation, which have an equation like this, q minus w is equal to delta u, क्योंकि डेल्टा E is equal to क्या होता है, q minus w होता है, isn't it? आपको ये समझ में आ गया, q minus डेल्टा u is equal to डेल्टा सॉरी q minus w is equal to डेल्टा u कहाँ से आया? यस सर। सर Okay. सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ क्लोज सिस्टम था जिसमें हीट और जो ट्रैवलिंग हो रहा था उसका देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं और चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे और जब हम उसको स्टेशनरी सिस्टम लेंगे तो स्टेशनरी सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड ट्रैवल नहीं करता है, समझ रहे हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आएगा क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो सपोज ग्राउंड लेवल पे है, उसका कोई चेंज नहीं आएगा, isn't it? तो ये दोनों जीरो आएगा तो उसको हम ये इक्वेशन में लिखते हैं तो सिर्फ बचेगा क्या, ये दोनों तो जीरो है तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओके, और ये डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई होता है हमारा क्यू माइनस डब्ल्यू W. डब्ल्यू So Q minus W is equal to delta E is equal to your delta U, which is this. Ultimately अच्छा। Q minus W is equal to delta U. अनिकेत शुभम पोद्दार समझ में आ रहा है? सर यस सर समझ आ रहा नॉन साइक्लिक प्रोसेस में, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में गुड, जो भी हम स्टडी करेंगे उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेशनरी है, क्लोज सिस्टम, और एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो मतलब अभी क्या आया, जब भी हमने क्लोज स्टेशनरी क्लोज सिस्टम की बात की तो हमारा यहाँ पे एक इंटरनल एनर्जी करके कंसेप्ट आया, और वो कंसेप्ट कहाँ से आया, स्टोर्ड एनर्जी से, समझ रहे हो, स्टोर्ड एनर्जी से, which have been talked in the further chapters even. So थर्ड क्या है, थर्ड नोट ये लिखा है मैंने, ये थ्रू आउट दिस बुक consider the system as stationary system where your change in kinetic energy and potential energy for the non-cyclic process
is 0. Okay, until the clear indication is made, मतलब कि आपको अल्टीमेटली बताया नहीं गया हो कि भाई काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में है, स्टोर्ड है, तब तक आपको वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 ले, isn't it? Okay. उसके बाद वन ऑफ दी फाइनेस्ट टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, पक्का है, isn't it? और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रूव दैट इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, मतलब कि साबित करो कि इंटरनल एनर्जी ये पॉइंट फंक्शन। नाउ इन द फर्स्ट चैप्टर वी ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट द पॉइंट फंक्शन एंड द पाथ फंक्शन। आई होप कि आपको पता है पॉइंट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या है कि सर नहीं पता ऐसा है। सिस्टम, इसको पता है पॉइंट फंक्शन क्या है? ना सर मुझे नहीं पता है। इसको पता है? मुझे पता है। वेरी गुड, सबको नहीं पता है, वेरी नाइस। सर मुझे पता है। कैसे पढ़ोगे आगे? इसका तो बोलो क्या है, क्या है पॉइंट? सर जो एक स्टेज से स्टेज पे जाता है नहीं, आवाज और कट रही है फिर तुम्हारी। स्टेज हेलो, पे जाता है। हाँ फिर? हाँ सर आवाज। और फिर वहां से फिर वापिस आ जाता है, जैसे वो तो पॉइंट वो तो साइकिल हो थ्री। गया, साइकिल हो गया, वो नहीं तो सर साइकिल हो ये गया। मैं पॉइंट सर फंक्शन की बात कर। जैसे 3+2 5 हो गया। ओके, हाँ वो एक पॉइंट फंक्शन का एग्जांपल था जो मैंने दिया था, मतलब कि हाँ वो सर। वो वो जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने क्या बोला था कि वो जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ सिस्टम के एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, उसके एंड स्टेट्स पे डिपेंड करती है, ना कि वो किस पाथ से जा रही है प्रोसेस उस पर डिपेंड करती है। समझे? तो उसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। मतलब कि ये जो है आपका पॉइंट 1 और पॉइंट 2, समझे, तो उसकी जो स्टेट्स है उस पे जो डिपेंड करे उसको पॉइंट फंक्शन, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। ओके। और पाथ फंक्शन किसे बोलेंगे कि आपकी जो प्रोसेस होगी सिस्टम के अंदर वो सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब कि वो सिर्फ 1 और 2 पे, वो जो एंड स्टेट्स है नहीं उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो पाथ पे भी डिपेंड करेगी। समझ रहे हो? मतलब कि उसके वो सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस के थ्रू वो पास होगी और वो उसके पाथ पे डिपेंड है, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। क्लियर हो रहा है यस। क्या? ओके, तो हमको ये प्रूव करना है कि इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है फिगर का, और उसके बाद ये वाला जो स्टेप्स है सब वो लिखना है। ओके, और लास्ट में ये लिखना है। ओके, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो, उसमें क्या लिखा है वो और उसमें क्या ड्रॉ किया है वो सबसे पहले नोटिस करते हैं और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये फिगर में एक डायग्राम है, पीवी डायग्राम, जिसके अंदर दो स्टेट्स है। कौन कौन से? स्टेट 1 एंड स्टेट 2, मतलब कि दो इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, समझे, उसको स्टेट बोलते हैं। और वो स्टेट के थ्रू होते हुए कुछ प्रोसेसेस हो रही है, समझे, और वो प्रोसेस कौन कौन सी है, कौन कौन से पाथ से जा रही है? तो वो पाथ ए से एक प्रोसेस हो रही है, एक प्रोसेस पाथ बी से हो रही है जिसका डायरेक्शन देखो पाथ ए के डायरेक्शन से अलग है, समझे, और पाथ सी का डायरेक्शन भी पाथ बी के डायरेक्शन से सेम है लेकिन पाथ ए के डायरेक्शन से अलग है। तो पाथ जो प्रोसेस ए हो रही है हमारी, वो कौन सी प्रोसेस हम लिखेंगे? हम लिखेंगे उसको 1A2, को हम लिखेंगे 1A2, यहाँ पे भी मैंने लिखा है। उसका पाथ जो है वो कौन सा है? पाथ ए। नाउ द सेकंड प्रोसेस इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट or from state 2 to state 1 and having a path of B. Okay, and the process is called as process 2, B and 1. Okay, and process
C is going from point 2, again from point 2 to point 1, having a path of point C. इसका पाथ जो है वो पॉइंट और पाथ जो है वो C है और 2C1 ये प्रोसेस हो रही है। और यहाँ पे साइकिल कितनी बन रही है कोई मुझे बताएगा? दो स्टेट्स है, स्टेट 1 स्टेट 2, तीन प्रोसेस हो रही है जिसका पाथ A B और C है। यस और सर। यहाँ पे साइकिल कितनी बनेगी? सर 3। नहीं, सर मैं बताऊंगा। एक, हाँ बता रहे चल बस। ओके, नहीं तौड़ नहीं है उसे, तौड़ नहीं है उसे। तो है सर। दो ही बनेगी ना साइकिल में यहाँ। आप यस सर, दो। पॉइंट तीसरी 2 है साइकिल तो में आप मतलब 2 बनेगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि ये सपोज बी और सी वाला जो है वो तीसरा साइकिल बनेगा, तो वो कैसे बनेगा? वो 2 to 1 से जा रहा है और ये भी 2 to 1 से जा रहा है, तो वो साइकिल नहीं बनता है। साइकिल किसे बोलते हैं? सपोज ये 2 to 1 से जा रहा है तो 1 से 2 पे वापस आना चाहिए, डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, समझ रहे हो? वही साइकिल यस हाँ यस सर, सर। साइकिल की ए और सी डेफिनेशन का क्या बन रहा है, ए और सी का बन रहा है ना सर? ए और सी का और ए और बी का बनेगा। तो अल्टीमेटली साइकिल क्या है कि इट कम्स टू द इनिशियल स्टेट अगेन, उसको अगेन इनिशियल स्टेट में आती है तो ही वो प्रोसेस को साइकिल। तो अभी दो साइकिल है हमारे पास। पहला साइकिल कौन सा है? देखो, स्टेट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टेट 1 से स्टार्ट किया? क्योंकि यहाँ पे ए पाथ नीचे की तरफ जा रहा है, तो 1A2, ठीक, और 2 से अगेन बी पाथ से होते हुए ऐसे जा रहा है, तो आपका ये एक साइकिल हो गया 1A2 1, ओके, 1A2 B1, ओके चलो 1A2 B1, यू गेटिंग मी? ये हो गया आपका साइकिल 1A2 B1। फिर दूसरा साइकिल क्या बनेगा? अगेन स्टेट 1 से लेना है हमको, 1A2 पाथ बी वाला तो हो गया, तो C और 1, क्लियर हो गया? ये साइकिल कंप्लीट की ना भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? ये साइकिल कंप्लीट की। देखो अगेन वो स्टेट 1 पे चला गया, यस सर। ओके। यहाँ पे दो स्टेट्स है, तीन प्रोसेसेस हो रही है सिस्टम के अंदर और दो साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। और वो जो साइकिल हो रही है उसके लिए हमको उसकी जो प्रोसेसेस है, पर्टिकुलरली साइकिल कौन कौन सी है? 1A2 B1 और 1A2 C1। वो दोनों साइकिल में जो भी प्रोसेसेस हो रही है उसमें हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, isn't it? तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइकिल पहला जो साइकिल है वो लेंगे 1A2 B1। उसमें कितनी प्रोसेस हो रही है? तो उसमें दो प्रोसेस हो रही है। पहली प्रोसेस है 1A2, isn't it? और दूसरी प्रोसेस कौन सी है? 2B1। तो ये दोनों प्रोसेस के अंदर हम क्या लेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। तो इंडिविजुअली ये जो प्रोसेस है वो नॉन साइक्लिक हो, isn't it? फिर उसको हम साइकिल में कन्वर्ट करेंगे। नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन पता है आपको, और वो इक्वेशन क्या है? Q माइनस W इज इक्वल टू, सिस्टम जो है वो अपना स्टेशनरी क्लोज सिस्टम है, तो अल्टीमेटली हम डेल्टा E की जगह पे डेल्टा U लिख सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ओके, तो अभी ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है? 1A2, और जिसका पाथ A है, ये प्रोसेस के लिए जो पाथ है वो हम लिख देंगे QA WA और डेल्टा UA। अभी WA जो है इसको हम इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि QA को हम करता हैं QA इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा UA प्लस के माइनस था W, इस साइड गया राइट साइड, तो आएगा वो WA, ओके। अभी देखो ये आ गया यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा है कैसे आया ये?
ये कौन सी प्रोसेस के लिए किया हमने? प्रोसेस 1A2, प्रोसेस 1A2। अभी ये 1A2 B1 साइकिल है, उसकी दूसरी प्रोसेस कौन सी है? तो ये वाली। कौन सी? 2B और 1, ओके, 2B1। ये प्रोसेस के लिए अगेन हमको ये इक्वेशन लिखना है। ये इक्वेशन क्या आएगा? क्योंकि उसका पाथ B है, तो जहां पे A लिखा है वहां पे हम B लिख देंगे, isn't it? क्योंकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, स्टेशनरी क्लोज सिस्टम है, तो इक्वेशन तो सेम रहने वाला है, सिर्फ पाथ ए है उसकी जगह पे पाथ बी आएगा। ओके, तो उसका बन गया क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए प्लस डब्ल्यू। हेलो हेलो सर सर, आपका आवाज आवाज और कहाँ है नेटवर्क। गया आपका? सर आपका आवाज कहाँ है गया? सर आपका आवाज हेलो। कहाँ है गया? सर आपका आवाज कहाँ है गया? सर ओ आपका आवाज तो नहीं चुप गया? रहे ना। सुन रहे हो सर, आवाज कट रही? हाँ सर। हेलो, हाँ वो कॉल आ रहा था ना, इसकी वजह से। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ सबको सर, आवाज आ आ रही रही है। है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस dw इज इक्वल टू साइक्लिक प्रोसेस ऑफ dq, isn't it? उससे अभी हम क्या करेंगे? Q और W जो है उसको अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे हीट कौन सी अंदर जा रही है? QA और QB। प्रोसेस ए में QA हीट अंदर जाएगी सिस्टम में, और प्रोसेस बी में QB हीट अंदर जाएगी, और वो कुछ वर्क दे रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? वर्क के फॉर्म में इज इक्वल टू WA प्लस WB, isn't it? ओके, उसके बाद हमने QA प्रूव किया था यहाँ से, तो Q इज इक्वल टू जो डेल्टा यूए प्लस WA था, इसको यहाँ पे लिख दो, और QB इज इक्वल टू डेल्टा UB प्लस WB था, उसको यहाँ पे लिख दो। ओके, सो QA प्लस QB इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या होगा? डेल्टा UA प्लस WA प्लस डेल्टा UB प्लस WB इज इक्वल टू WA प्लस WB जो है उसको तो सेम रखना है। क्लियर? अभी हम ये इक्वेशन तक आ गए, किसी को भी बीच में डाउट हो तो बोलते रहना, isn't it? तो यहां तक हम आ गए अभी। तो अभी आप इक्वेशन में नोट करोगे तो इस साइड और इस साइड डेल्टा ए, सॉरी डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी जो है वो दोनों साइड है, isn't it? और बीच में इक्वल है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों। सर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो अभी क्या बचा? डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा यू बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो अल्टीमेटली अभी ये डेल्टा यूबी जो है वो इस साइड चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो इससे हमने इक्वेशन 4 मिला, इसमें डेल्टा यूए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यूबी आएगा। ओके, अभी इसको यहाँ पे छोड़ दो। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये पाथ ए से प्रोसेस हो रही है ना, उसकी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, जो चेंज आएगा वो पाथ बी की जो प्रोसेस है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उसके इक्वल होगा। समझ रहे हो? दोनों की इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो सेम आएगा। क्लियर? इसका मीनिंग ये है, सपोज ए पाथ है उसका 5 किलो जूल चेंज आ रहा है, तो बी का भी 5 किलो जूल चेंज आएगा, लेकिन बी का नेगेटिव में आएगा, समझे? अभी हम नीचे जाते हैं, सेम सेम प्रोसीजर करना है, लेकिन किसके लिए करना है? अभी दूसरी साइकिल के लिए। पहले हमने ये वाला किया था 1A2 B1 के लिए, अभी हमें किसके लिए करना है? 1A2 C1 के लिए, isn't it? तो उसमें करेंगे ना, आप लोग घर पे करना आराम से, आपको ये आंसर मिलेगा। कौन सा वाला? डेल्टा यूए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यूसी, isn't it? तो अभी देखो डेल्टा यूए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यूबी है और डेल्टा यूए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यूसी है, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ दैट डेल्टा यूए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यूबी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यूसी, isn't it? तो अभी सिर्फ हम इस पे फोकस करते हैं, तो ये जो माइनस है
वो दोनों में कैंसल आउट हो जाएंगे और डेल्टा यू को अभी हम साइड पे रखते हैं, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, डेल्टा यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू सी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई बताएगा कि आप पाथ बी पे जाओ या पाथ सी से जाओ, आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम आने वाली है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी सिस्टम में चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी में, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बता ही रहा है यहाँ पे कि बी पाथ और सी पाथ से जाओ, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस है वो इक्वल आने वाला है। यस ओके, सर। मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कौन? सर इंटरनल सर एनर्जी, isn't it? यहाँ पे ये दिखाया है ना डेल्टा यू एक मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हमारा लेक्चर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, यस सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पहले वो बता दो, हाँ सर। या फिर नहीं आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको रिपीट करेंगे। Okay? किसी को डाउट है? सुनिए सर, मेरा सुनिए। और नहीं एक सर, बार, डाउट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक डाउट लास्ट में भी बोल सकता हूँ या फिर कॉल के बता देना। एक बात बोलनी है मुझे, कल से मैं क्या करूंगा, अभी 9 9 10 को रूम लॉक कर दूंगा, संडे, मतलब 9 10 के बाद मैं किसी को एंटर नहीं होने दूंगा, ये फाइनल है, क्योंकि आप सब लोग बहुत लेट आ रहे हो, है ना? ओके तो 9 10 के बाद एंट्री नहीं होगी। 9 5 मैक्सिमम 9 5 को मैं लेक्चर स्टार्ट कर। हाँ अभी बोलो क्या है, बताओ। हाँ सर, ये डेल्टा यू ए इक्वल इक्वल टू डेल्टा यू बी इक्वल टू डेल्टा यू सी, ये तो तीनों इक्वल है ना, मतलब पाथ जो हमको मिलेगा फाइनल वो सब सेम ही रहेगा, तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा वही ना, है ना सर? एग्जैक्टली, क्योंकि बस उसकी जो बस। पाथ है, कोई भी पाथ में जाओ, उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए वो पॉइंट फंक्शन है, वो सिर्फ उसके एंड स्टेट्स पे डिपेंड करती है, समझ रहे हो? स्टेट्स हाँ 1 और स्टेट 2 पे डिपेंड करती हाँ। है, विच इज सर व्हाई इंटरनल ए बी एनर्जी सी इज इक्वल है ना पॉइंट। सर? हाँ, एबीसी का इंटरनल एनर्जी का चेंज है हाँ वो इक्वल। हाँ हाँ। ओके ओके सर। हाँ ओके, कुछ डाउट हो तो बताओ, वरना हम लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर। हाँ। और आपका जो थर्ड लेक्चर है उसमें आपका एफएमएचएम का टेस्ट रहेगा, 20 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट है। ओके, अभी आज ठीक है? सर। नहीं नहीं, 11 AM को, 11 AM। चलो मिलते हैं, अब 11 बजे आ जाना, परफेक्ट। अच्छा सर, तो हाँ क्या सर। पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना कुछ नहीं है, ऐसे ही टेस्ट देना है, क्योंकि मुझे चेक करना है कि आपको कितना याद रहा है, नहीं रहा है, कौन सा टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो, isn't it? ओके ओके सरप्राइज टेस्ट जैसा है, इसके लिए वही मन नहीं बताया। बाय। ओके, ठीक। बाय।